तो दोस्तों, एशिया कप 2025 अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर मैच का असर सीधे दिल और दिमाग पर पड़ रहा है। दर्शकों के लिए यह टूर्नामेंट अब किसी सीरियल से कम नहीं, जहां हर एपिसोड में नया ट्विस्ट निकलकर सामने आ रहा है। अभी हाल ही में खेला गया एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला तो जैसे पूरे टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल की पटकथा को ही हिला गया। जरा सोचिए, एक तरफ थी सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम, दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम की कमान वाली यूएई। दोनों टीमें मैदान पर उतरी और फिर जो भिड़ंत हुई उसने सिर्फ खिलाड़ियों के नहीं बल्कि एशिया कप के पॉइंट्स टेबल के भी पसीने छुड़ा दिए। मैच के बाद जो नजारा बना उसने पूरे एशिया कप के पॉइंट्स टेबल को जैसे उलट पलट कर रख दिया। लेकिन ठहरिए, उस उथल पुथल भरे पॉइंट्स टेबल पर झांकने से पहले चलिए आपको घुमा लाते हैं पाकिस्तान और यूएई दोनों टीमों के अब तक इस सीजन एशिया कप में खेले गए मुकाबलों के सफर की गलियों में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की। तो पाकिस्तान की कहानी की शुरुआत बड़े धूमधाम से हुई थी। ओमान जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि स्कोर कार्ड पर 93 रनों की भारी भरकम जीत दर्ज हो गई। उस वक्त लगा था कि पाकिस्तानी शेर दहाड़ मारकर टूर्नामेंट को अपनी झोली में डाल लेंगे। लेकिन क्रिकेट का नाम ही अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही दूसरा मुकाबला आया और सामने खड़ी हुई हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव से सजी भारतीय टीम पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी मशीनरी जैसे बंद पड़ गई। गेंदबाजों ने भी सोचा शायद छुट्टी का दिन है। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 7 विकेटों से हारकर सीधे धरती पर आ गिरा और बाकी टीमें हंसते हंसते कहने लगी, भाई ये वही पाकिस्तान है जो कल तक शेर था। अब जरा यूएई की मजेदार दास्तान पर नजर घुमा लेते हैं। इनकी एशिया कप की ओपनिंग तो इतनी खतरनाक थी कि शायद खुद खिलाड़ी भी भूलना चाहेंगे। सामने थी वही टीम इंडिया और भारत ने इन्हें 9 विकेट से हराकर ऐसा सबक सिखाया कि T20 इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त इनके नाम दर्ज हो गए। सोचिए, बैटिंग लाइनअप ऐसे गिरी जैसे कार्ड्स का महल हवा में बिखर जाता है। लेकिन क्रिकेट में मजा ही यही है, एक हार सब कुछ खत्म नहीं करती। दूसरे मुकाबले में जब यूएई का सामना ओमान से हुआ तो मानो इन्हें किसी ने नई बैटरी लगा दी हो। मैदान पर उतरे और ओमान को 42 रनों से ढेर कर दिया। उस जीत के बाद लगा कि भाई ये टीम इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। अब आते हैं बुधवार के उस मुकाबले पर जिसने पूरे एशिया कप की पॉइंट्स टेबल में हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तान और यूएई आमने सामने थे और दोनों को पता था कि यह मैच करो या मरो है। दर्शकों ने सोचा होगा कि चलो मजेदार खेल मिलेगा, लेकिन असली मजा तो बाद में आया जब पॉइंट्स टेबल में भूचाल आया। मुकाबले के खत्म होते होते न सिर्फ पाकिस्तान और यूएई की पोजीशन उलट पलट हो गई, बल्कि इस झटके की गूंज अफगानिस्तान तक सुनाई दी। दो बड़ी टीमें अचानक ऐसे झटके से रूबरू हुईं जैसे किसी ने उनके सपनों का ट्रांसफार्मर ही उड़ा दिया हो। और वहीं दूसरी ओर भारत समेत 2 मजबूत टीमों के चेहरे खुशी से चमकने लगे। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये पॉइंट्स टेबल किसी सड़क किनारे लगे तराजू जैसा बन गया है जिसमें जरा सी हरकत भी पूरी बैलेंस बिगाड़ देती है। यूएई के फैंस का हाल तो ऐसा है जैसे किसी ने उनके हाथों से बिरयानी की प्लेट छीन ली हो। पाकिस्तान के समर्थक कह रहे हैं, वाह भाई, हमारी टीम ने तो पॉइंट्स टेबल में धूम मचा दी। वहीं अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमी माथा पकड़कर सोच रहे हैं कि आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। और भारत तो इस तमाशे को पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उनके लिए अब सब कुछ काफी आसान हो गया है। यानी दोस्तों, इस एक मैच ने पूरे टूर्नामेंट को ऐसे हिला दिया कि अब कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती। पॉइंट्स टेबल का हर अपडेट अब किसी थ्रिलर फिल्म के नए ट्रेलर जैसा लग रहा है। कल तक जो टीमें सुपर 4 की टिकट पकड़े खड़ी थीं, आज उनके हाथ कांप रहे हैं और जिन टीमों को लोग कमजोर समझ रहे थे वो अचानक से दावेदार बन बैठी हैं। तो दोस्तों, यही है एशिया कप 2025 की असली खूबसूरती, जहां हर मैच के साथ रोमांच दोगुना, सस्पेंस चौगुना और मजा बेमिसाल हो रहा है। पाकिस्तान बनाम यूएई के इस भिड़ंत ने जो उथल पुथल और भूचाल पॉइंट्स टेबल में मचाया है, उसने बाकी टीमों के कप्तानों की रातों की नींद और दर्शकों के दिलों की धड़कन दोनों छीन ली है। अब आगे क्या होगा, कौन सुपर 4 में धमाका करेगा और कौन किनारे बैठकर तमाशा देखेगा, यही जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान बनाम यूएई के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 2 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी,
तो वही कौन सी वो दो टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सुपर 4 में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए ओ कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सुपर 4 की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 4 की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो 2 टीमें कौन सी है जो सुपर 4 में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 4 टीमों को दे रही हैं। बताएंगे आपको एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल एशिया का टाइटल अपने नाम करेगी। दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए सीधा नजरें गड़ाते हैं एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर। सबसे पहले जरा ग्रुप बी के मोहल्ले में झांकते हैं, जहां 4 किरदार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग और अफगानिस्तान। कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे गिर रहा है और हालत देखकर लगता है जैसे किसी झूले का खेल चल रहा हो। दर्शक हंस रहे हैं कि कौन कब लुढ़क जाएगा। उसके बाद हम नजर डालेंगे ग्रुप ए की गली की तरफ, जहां मुकाबला और भी मसालेदार है। यहां भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई आपस में भिड़ रहे हैं और हर टीम सोच रही है कि ट्रॉफी तो हमारी ही अलमारी में सजनी चाहिए। भारत अपनी बैटिंग बॉलिंग के तड़के से सबको नचा रहा है। पाकिस्तान कभी ऊपर चढ़ता तो कभी नीचे फिसलता नजर आता है। यूएई कब कौन सा सरप्राइज दे दे, कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा और ओमान बेचारा अभी भी रिहर्सल मोड में ही फंसा हुआ लगता है। तो दोस्तों, बिना देर किए एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर यासीम मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 का माहौल इस समय ऐसा लगता है मानो पूरा मैदान अनिश्चितताओं के झोंकों से भरा हो और हर मैच एक नई गुत्थी छोड़कर चला जाता हो। यहाँ कोई टीम जीत की ऊंचाइयों पर झंडा गाड़ रही है तो कोई टीम हार की दलदल में धंसकर ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं कहानियों के बीच अगर किसी टीम का जिक्र सबसे ज्यादा अफसोस और मजाक दोनों के अंदाज में हो रहा है तो वह है यासीम मुर्तजा की अगुवाई वाली हांगकांग की टीम। जी हां, वही हांगकांग जो इस वक्त ग्रुप बी की अंक तालिका में सबसे निचले यानी चौथे पायदान पर लुढ़क कर बैठी है। हालत उनकी ऐसी हो चुकी है कि मैदान पर आते हैं तो खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, लेकिन नतीजा ऐसा निकलता है कि दर्शक भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये खेल रहे हैं या बस टीम फोटो खिंचवाने आए हैं। शुरुआत हुई अफगानिस्तान के खिलाफ और वहां जिस तरह 54 रनों की शिकस्त ने उनकी पीठ तोड़ी, वह हार सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं था बल्कि ऐसा झटका था जिसने पूरी टीम की उम्मीदों की हड्डियां तक हिला दी। मानो आत्मविश्वास का गुब्बारा आसमान में चढ़ते ही किसी ने पिन चुभाकर फोड़ दिया हो। उसके बाद बांग्लादेश से भिड़ंत हुई और वहां थोड़ी देर तक ऐसा लगा कि शायद इस बार तस्वीर बदल जाएगी, मगर 7 विकेट से मिली हार ने यह साबित कर दिया कि किस्मत उनकी जेब में छेद कर चुकी है। जितनी भी उम्मीद डालो सब नीचे गिर जाती है। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका से भिड़े तो थोड़ी जिद्द और जज्बा दिखा, लेकिन वहां भी अंत में 4 विकेट से हार के अंधेरे में डूब गए। अब अंक तालिका पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। 3 मैच खेले, तीनों हारे। अंक तालिका में उनका खाता तक नहीं खुला और 0 अंक के साथ सबसे नीचे बैठ गए। नेट रन रेट भी किसी खाई से कम नहीं, -2.151 तक जा गिरा है, जिससे साफ है कि बाकी टीमें उनसे कई कदम ऊपर खड़ी हैं। नियमों के हिसाब से सुपर 4 में पहुंचने के लिए कम से कम 2 जीत जरूरी थीं, लेकिन हांगकांग के पास अब कोई मुकाबला बचा ही नहीं है, यानी उनका रास्ता इस सीजन पूरी तरह बंद हो चुका है। मजेदार बात यह है कि कप्तान यासीम मुर्तजा हर बार आंखों में चमक और मैदान पर जोश के साथ उतरते हैं, लेकिन किस्मत ऐसा तमाशा दिखाती है कि पारी शुरू होने से पहले ही अंत का अंदाजा हो जाता है। अब हांगकांग के चाहने वाले सिर्फ यही सोचकर सांत्वना ले सकते हैं कि यह सफर भले ही हारों से भरा रहा हो, लेकिन इससे खिलाड़ियों को ढेर सारी सीख मिली होगी। आज भले ही अंक तालिका की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे हों, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में यही खिलाड़ी नई रणनीति, नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ लौटेंगे। और वह दिन भी आएगा जब आज की हारों की चर्चा सिर्फ अतीत बनकर रह जाएगी और हांगकांग का नाम ऊपर चमकता हुआ दिखाई देगा। वहीं एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में
तीसरे पायदान पर राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। जी दोस्तों, एशिया कप 2025 की इस रंगीन और रोमांचक कहानी में अगर कोई टीम ऐसी है जिसने शुरुआत में गड़गड़ाहट मचाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हो और फिर अचानक बीच रास्ते पर फिसलकर सवालों के घेरे में आ गई हो, तो वह है अफगानिस्तान की टोली, जिसकी बागडोर संभाल रहे हैं कप्तान राशिद खान। मैदान पर इनके कदम पड़ते ही खेल का माहौल मानो थरथराने लगता है। गेंद और बल्ले की टकराहट में उनकी ऊर्जा साफ दिखाई देती है और विरोधी खिलाड़ी कुछ पल के लिए अपनी रणनीतियों को भूलकर हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। पहला ही मुकाबला हांगकांग के खिलाफ खेला और जिस तरह का नतीजा सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 94 रनों की विशाल जीत ने अफगानिस्तान को सिर्फ अंक ही नहीं दिलाए बल्कि उनके इरादों की गूंज भी दूर दूर तक सुनाई दी। यह जीत इतनी दमदार थी कि लगने लगा जैसे अफगानिस्तान का सफर सुपर 4 तक बिना किसी रुकावट के तय हो जाएगा। मगर क्रिकेट का खेल हमेशा करवटें बदलता है और यही हुआ दूसरे मुकाबले में, जहां उनका सामना बांग्लादेश से हुआ। इस बार जज्बे से भरी टीम मैदान में उतरी तो जरूर, लेकिन 8 रनों की बेहद करीबी और दर्दनाक हार ने उनके आत्मविश्वास पर ठंडी छींटें मार दी। इस हार के बाद अंक तालिका पर नजर डालें तो अफगानिस्तान के खाते में 2 अंक जरूर हैं, लेकिन यह 2 अंक सुपर 4 तक का टिकट दिलाने के लिए अभी काफी नहीं है। फिलहाल वे ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर बैठे हैं और अगर नेट रन रेट देखा जाए तो यहां उनका पलड़ा सबसे भारी है। +2.150 का शानदार आंकड़ा उन्हें अन्य टीमों से अलग खड़ा कर रहा है। अब खेल का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अफगानिस्तान का अगला और आखिरी मुकाबला श्रीलंका से होना है। अगर यह मैच अफगानिस्तान जीत लेता है तो उनके खाते में 4 अंक हो जाएंगे और उनका नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर होने के कारण सुपर 4 में उनकी एंट्री लगभग तय हो जाएगी। वहीं बांग्लादेश को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन अगर यह मुकाबला अफगानिस्तान हार जाता है तो सारी गणनाएं ढह जाएंगी और सुपर 4 का सपना इसी जगह आकर टुकड़ों में बिखर जाएगा। राशिद खान की कप्तानी वाली यह टीम इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि इनके खेल में आक्रामकता और अनुशासन दोनों की झलक मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरी जंग में यह टीम अपनी पहली जीत जैसी धार दिखा पाएगी या दूसरी हार जैसी ढीलापन दोहराएगी। अंक तालिका की जटिलताओं और सुपर 4 की कसौटी के बीच अब सबकी निगाहें सिर्फ इसी टीम पर टिकी हुई हैं और दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब तय होगा कि अफगानिस्तान की यह कहानी अगले अध्याय तक पहुंचेगी या अधूरी रह जाएगी। वहीं एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप बी में तीसरे पायदान पर लिंटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम मौजूद है। जी दोस्तों, एशिया कप 2025 का यह रंगीन सफर जितना लुभावना है उतना ही धोखे से भरा भी। यहाँ कभी जीत का स्वाद मीठा लगता है तो कभी हार की कसक गले में फांस बन जाती है और इसी उतार चढ़ाव वाली कहानी में बांग्लादेश की टोली सबसे अलग नजर आती है, जिसकी कमान संभाले खड़े हैं लिटन दास। इस टीम की दास्तान ऐसी है जैसे कोई दीपक कभी पूरी रोशनी के साथ जगमगाता है और अगले ही पल हवा के झोंके से टिमटिमाकर अंधेरे में खो जाता है। शुरुआत तो इस टीम की गजब रही। हांगकांग के खिलाफ पहला मुकाबला जीतकर उन्होंने मानो पूरे टूर्नामेंट को अपने नाम करने का ऐलान कर दिया। 7 विकेटों से मिली वह शानदार जीत खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान और प्रशंसकों के दिलों में जोश की ऐसी चिंगारी छोड़ गई कि लगा बांग्लादेश की राह कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन खेल का रंग हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगले ही मुकाबले में श्रीलंका के सामने जब मैदान पर उतरे तो मानो सितारे ही रूठ गए। छक्के चौकों के सपने धरे रह गए और 6 विकेटों से मिली करारी हार ने उन्हें वहीं झकझोर दिया। प्रशंसक जो पहली जीत के बाद सीना चौड़ा कर बैठे थे, वे अचानक मायूसी में डूब गए। लेकिन दोस्तों, यही खेल की खूबसूरती है कि आखिरी सांस तक उम्मीद जिंदा रहती है। तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ करो या मरो की जंग आई तो बांग्लादेश ने अपनी हिम्मत, ताकत और जज्बे से मैदान पर ऐसी वापसी की जिसने सभी को दंग कर दिया। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर मोर्चे पर उन्होंने पूरा दमखम झोंक दिया और 8 रनों की रोमांचक जीत हासिल कर सुपर 4 की राह पर अपने सपनों को अब तक जिंदा रखा है। अंक तालिका पर झांक कर देखें तो तस्वीर साफ है। 3 मुकाबले खेले गए जिनमें से 2 जीते और 1 हारे, यानी कुल 4 अंक उनके खाते में दर्ज हैं। लेकिन साथ ही एक सच्चाई यह भी है कि उनका नेट रन रेट -0.270 पर फंसा है, जो अफगानिस्तान की टीम से कहीं कमतर है। यही वजह है कि समीकरण अब सीधे उनके हाथ में नहीं बल्कि किस्मत के तराजू पर झूल रहा है। बांग्लादेश ने अपने हिस्से का काम कर लिया है, लेकिन अब उनकी नजरें टिकी हैं उस आखिरी मुकाबले पर जहां श्रीलंका और अफगानिस्तान
आमने सामने होंगे। अगर श्रीलंका अफगानिस्तान को हराने में सफल होता है तो बांग्लादेश की टोली सुपर 4 में पहुंच जाएगी और उनका सपना हकीकत बनेगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तो सारे जतन बेकार हो जाएंगे और बांग्लादेश का सफर यहीं थम जाएगा। तो दोस्तों, ये टीम अभी ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां जीत के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है, अपने लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के हारने और श्रीलंका के जीतने की प्रार्थना करने के लिए। यही है बांग्लादेश की अब तक की कहानी, कभी आसमान छूने वाली, कभी जमीन पर गिरने वाली, मगर आखिरी पल तक सांसें थामे रखने वाली। वही एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 पर कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 का मंच जब से सजा है तभी से हर टीम ने अपनी ताकत और कमजोरियों की झलक दिखा दी। मगर अगर ग्रुप बी की बात करें तो एक नाम ऐसा है जिसने शुरुआत से ही अपने खेल का ऐसा जलवा बिखेरा कि हर किसी की नजर उसी पर थम गई। कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टोली। इस टीम का रंग ढंग ही कुछ अलग है। जैसे मैदान पर कदम रखते ही उनका खेल यह संदेश दे देता है कि वे महज हिस्सा लेने नहीं बल्कि पूरे परिदृश्य को अपने वश में करने आए हैं। पहले मुकाबले में जब बांग्लादेश से टक्कर हुई तो श्रीलंका की धारदार गेंदबाजी और संतुलित बल्लेबाजी ने ऐसा असर डाला कि विरोधी टीम लड़खड़ा गई और 6 विकेट की दमदार जीत ने सबको यह बता दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली इरादे अभी बाकी हैं। इसके बाद आया हांगकांग के खिलाफ दूसरा मुकाबला और वहां भी श्रीलंका ने बिल्कुल वही तेवर दिखाए, न कहीं ढिलाई न कहीं रहम, बस ऐसा खेल कि विपक्षी टीम की कोशिशें अधूरी ही रह गईं और नतीजे में फिर से 6 विकेट की आसान जीत ने उनकी ताकत को और बुलंद कर दिया। लगातार 2 जीतों ने इस टीम के आत्मविश्वास को परवाज दी और अंक तालिका में उनके नाम के आगे जो 4 अंक दर्ज हुए वह किसी सजावट से कम नहीं लगे। इतना ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी +1.546 पर जा पहुंचा, जो यह साबित करता है कि वे जीतने के साथ साथ खेल पर पूरी तरह हावी भी हो रहे हैं। आंकड़े यहाँ सिर्फ गणना नहीं है बल्कि यह गवाही है उस रौब और ताकत की जिसे श्रीलंका ने मैदान पर उतार दिया है। अब सवाल यह उठता है कि सुपर 4 तक उनका सफर कैसा रहेगा, तो जवाब बड़ा साफ है। 2 मुकाबले जीतने के बाद उन्होंने पहले ही अपना टिकट पक्का कर लिया है। उनके खाते में अंक भी हैं, नेट रन रेट भी है और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास भी, जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। हाँ, अब उनके सामने आखिरी जंग बची है अफगानिस्तान के खिलाफ और यह मुकाबला अंक तालिका की जंग से ज्यादा आत्मविश्वास का पैमाना है। अगर जीतते हैं तो तालिका पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी और अगर हार भी जाते हैं तो उनकी जगह सुपर 4 में पहले ही सुनिश्चित है। यानी उनके लिए अब यह लड़ाई सिर्फ अंक बटोरने की नहीं बल्कि अपने दमखम और निरंतरता को साबित करने की है। कुल मिलाकर श्रीलंका ने ग्रुप बी में ऐसा दबदबा बना लिया है कि बाकी टीमों के लिए यह नाम अब चुनौती का प्रतीक बन चुका है और उनके प्रशंसकों के लिए गर्व की निशानी। आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन आज की तारीख में इतना तो तय है कि अंक तालिका पर नंबर 1 का ताज सिर पर सजाकर श्रीलंका बाकी सभी टीमों को सोचने पर मजबूर कर चुका है। तो यह तो रहा एशिया कप 2025 में ग्रुप बी में मौजूद श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग और बांग्लादेश के पॉइंट्स टेबल की स्थिति। अब बात करते हैं ग्रुप ए में मौजूद भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान के पॉइंट्स टेबल के समीकरण की। तो ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 की चमचमाती तस्वीर में जब ग्रुप ए के पटल पर निगाह जाती है तो सबसे नीचे बैठे ओमान की टोली का जिक्र अनदेखा नहीं किया जा सकता। जतिंदर सिंह की कप्तानी में उतरी यह टीम मानो उसी किताब की तरह लगती है जिसका पहला पन्ना ही फट कर गायब हो गया हो। शुरुआत से ही उनका सफर ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखा जहां उम्मीदों की लौ जलने से पहले ही बुझ गई। पहला मुकाबला पाकिस्तान जैसी दमदार टीम के खिलाफ आया और वहां जो तूफान उठा उसने ओमान के आत्मविश्वास की नींव हिला दी। 93 रनों की शिकस्त केवल एक हार नहीं थी बल्कि ऐसा चोटिल करने वाला वार था जिसने खिलाड़ियों की हिम्मत को भीतर से चीर दिया। गेंद हाथ में थी, बल्ला कंधों पर, मगर मैदान का हर कोना उनके लिए बोझिल होता गया। मानो खेल का हर पल उन्हें यही याद दिला रहा हो कि किस्मत का तराजू उनके खिलाफ झुका है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरा मुकाबला आया यूएई के खिलाफ और दर्शकों ने सोचा शायद अब ओमान की टीम हार की राख से निकलकर नई चमक दिखाएगी, लेकिन नतीजा वही, एक और झटका, इस बार 42 रनों से। उम्मीद की जो कोंपल फूट रही थी वह हार की आंधी में फिर से टूट गई और अंक तालिका पर उनका खाता अब भी खाली पड़ा रहा। 2 मुकाबले खेले, दोनों हारे और अंक का पहला अंक भी हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में उनका नेट रन रेट भी गिरकर
-3.375 पर जा अटका, जो इतना नीचे है कि उसे सुधारना मानो सूखे कुएं में पानी खोजने जैसा कठिन हो गया। आंकड़े बताते हैं कि मैदान पर संघर्ष तो किया गया, लेकिन नतीजा बार बार वही निराशा। अब अगर बात करें सुपर 4 के समीकरण की, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एशिया कप में आगे बढ़ने के लिए कम से कम 2 मुकाबले जीतना अनिवार्य था, जबकि ओमान अब तक एक भी जीत नहीं दर्ज कर पाया। आखिरी मुकाबला बचा है, और वह भी भारत जैसी प्रबल टीम के खिलाफ। यहां जीतने की संभावना बेहद धुंधली है, लेकिन अगर ओमान किसी तरह यह मुकाबला जीत भी लेता है, तो अंक तालिका की गिनती उन्हें सुपर 4 तक नहीं पहुंचने देगी, यानी आगे की राह उनके लिए बंद हो चुकी है। पर हां, अगर यह जीत मिलती है तो उसका महत्व इतना होगा कि शायद वह किसी ट्रॉफी जितनी बड़ी न सही, पर खिलाड़ियों और प्रशंसकों के दिलों में इतिहास रचने जैसी बात होगी। भारत जैसी मजबूत टोली को हराना उनके लिए किसी खिताब से भी बड़ा सम्मान होगा, एक ऐसी याद जो सालों तक सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, ओमान का सफर भले ही अधूरा हो, मगर आखिरी मुकाबले में अगर वे चमत्कार कर जाते हैं, तो यह अधूरी दास्तान अचानक सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। वही ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मोहम्मद वसीम की कप्तानी वाली यूएई की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 की किताब जब ग्रुप बी पर खुलती है, तो उसके बीचों बीच एक ऐसा अध्याय मिलता है जिसमें संघर्ष, उम्मीद और निराशा तीनों का स्वाद घुला हुआ है। और इस कहानी की अगुवाई कर रहे हैं मोहम्मद वसीम। संयुक्त अरब अमीरात की टीम का सफर शुरुआत से ही किसी अधूरी कविता जैसा रहा, जहां पहले ही शब्द में उदासी झलक रही थी। भारत के खिलाफ पहला मुकाबला ऐसे रहा मानो कोई छोटे कद का योद्धा विशालकाय दुश्मन के सामने तलवार लेकर खड़ा हो और शुरुआत में ही उसका वार बेमानी साबित हो जाए। 9 विकेट की शिकस्त ने केवल हार का जख्म नहीं दिया, बल्कि भीतर से आत्मविश्वास को भी चीर दिया। गेंदबाजों की हर कोशिश हवा में खोई रही और बल्लेबाजों का हर वार अधूरा रह गया। लेकिन खेल का सच यही है कि हार की राख में भी जीत की चिंगारी छिपी होती है। दूसरे मुकाबले में जब यह टोली ओमान से भिड़ी, तो मानो आंखों में नई चमक उतर आई। मैदान पर उतरी यूएई की टोली का चेहरा ही कुछ और था। हर खिलाड़ी का कदम विश्वास से भरा और हर शॉट में ऐसा जज्बा कि दर्शकों को भी लगा मानो यह वही टीम नहीं है जिसने अभी अभी इतनी बड़ी हार झेली हो। और नतीजा निकला 42 रनों से शानदार जीत। यही वह पल था जिसने अंक तालिका पर उनका खाता खोला और 2 अंक उनके हिस्से आए। जीत ने संदेश दिया कि यह टोली टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत होकर लौटी है। लेकिन असली कसौटी तीसरे मुकाबले में थी, जब सामने खड़ी थी पाकिस्तान जैसी दमदार टीम। ये भिड़ंत करो या मरो जैसी थी, जहां नतीजा यह तय करने वाला था कि यूएई सुपर 4 की राह पकड़ पाएगी या यहीं रुक जाएगी। खिलाड़ियों ने कोशिश की, मगर पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा और हार की छाया फिर से यूएई पर उतर आई। 3 मुकाबले खेले, उनमें से केवल 1 जीते और 2 हार उनके खाते में जुड़ गईं। अंक तालिका में सिर्फ 2 अंक और नेट रन रेट माइनस में ये आंकड़े यह साफ कर गए कि आगे बढ़ने की डगर अब उनके लिए बंद हो चुकी है। सुपर 4 का टिकट पाने के लिए कम से कम 2 जीत अनिवार्य थी, और चूंकि उनके तीनों मुकाबले पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब कोई संभावना बाकी नहीं रही। ओमान के बाद यूएई वह दूसरी टोली बनी जिसने ग्रुप बी से बाहर होने की कतार पकड़ ली। लेकिन दोस्तों, यह सफर भले ही सुपर 4 तक न पहुंचा हो, पर इसमें जो उतार चढ़ाव और संघर्ष रहा, उसने यह साबित कर दिया कि यह टीम भले हार गई हो, मगर हार मानना इनके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। दर्शकों के दिलों में वे अपने जज्बे की छाप छोड़ चुके हैं, और यही उनके सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 की कहानियों में अगर ग्रुप ए पर नजर डाली जाए, तो वहां एक ऐसा नाम है जिसने कभी दर्शकों को सीट से उछलकर ताली बजाने पर मजबूर किया और कभी गहरी सांस लेकर सोचने पर। वह है पाकिस्तान। कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई में यह टीम मानो कभी आंधी की तरह दौड़ती नजर आई, तो कभी अचानक रुककर सन्नाटे में खड़ी हो गई। शुरुआत तो इतनी गगनचुंबी रही कि लगा जैसे पाकिस्तान ने टूर्नामेंट को अपनी मुट्ठी में कस लिया हो। ओमान के खिलाफ पहले ही भिड़ंत में 93 रनों की जो प्रचंड जीत सामने आई, उसने बाकी टीमों को हिला दिया और तालिका पर पाकिस्तान की गूंज दूर तक सुनाई दी। हर बल्लेबाज की लय और हर गेंदबाज की धार ने यह इशारा किया कि यह टोली किसी भी विरोधी को पलों में धराशायी कर सकती है। लेकिन क्रिकेट की असली खूबसूरती ही यही है कि यहां हर रोज नया मोड़ लिखा जाता है। भारत के खिलाफ दूसरा मुकाबला आते ही वह पाकिस्तान, जो पहले मैच में शेर की दहाड़ जैसा लगा, अचानक 7 विकेट से चुप हो गया। बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बिखर गया, गेंदबाजों की योजनाएं नाकाम हो गईं और दर्शक यह सोचकर अचंभित रह गए कि क्या यह वही टीम है जिसने अभी कुछ ही दिन पहले इतना जोरदार धमाका किया था। यह हार केवल आंकड़ों में एक निशान नहीं थी, बल्कि खिलाड़ियों के मनोबल को भी
ठेस पहुंचाने वाली थी। मगर असली ताकत तो तब दिखती है जब कोई हार से टूटने के बजाय उससे और मजबूत बनकर लौटे। यही हुआ तीसरे मुकाबले में, जब पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात से भिड़कर अपने आलोचकों को जवाब दिया। मैदान पर हर खिलाड़ी के चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया और हर रन के साथ उन्होंने यह जताया कि पिछली हार सिर्फ एक ठोकर थी, मंजिल नहीं। यूएई को हराकर पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में वापसी की और यह साबित कर दिया कि उनका सफर अभी अधूरा नहीं है। अब जब अंक तालिका पर बारीकी से नजर डाली जाए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 3 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, उनमें से 2 में जीत पाकिस्तान की झोली में है और 1 में हार का धब्बा जुड़ा है। कुल 4 अंक उनके खाते में जमा हैं और यही 4 अंक उन्हें ओमान और यूएई जैसी संघर्ष कर रही टीमों से ऊपर खड़ा करते हैं। केवल अंक ही नहीं बल्कि उनका नेट रन रेट भी उनके हौसले को और मजबूत करता है। फिलहाल +1.649, जो यह दिखाता है कि पाकिस्तान की जीतें कितनी दमदार रही हैं। यही कारण है कि वे इस वक्त ग्रुप ए की तालिका में दूसरे पायदान पर टिके हुए हैं और यही आंकड़ा उनके लिए सबसे बड़ा सहारा भी है। जहां तक सुपर 4 की दौड़ की बात है तो अब इसमें कोई धुंध बाकी नहीं। पाकिस्तान ने अपने तीनों मुकाबले पूरे कर लिए हैं और उनमें से 2 जीत हासिल कर उन्होंने सुपर 4 का टिकट पक्का कर लिया है। यानी सफर अब और रोचक मोड़ लेने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की यह टीम केवल अंक तालिका की गिनती भर नहीं है बल्कि अगले पड़ाव की बड़ी दावेदार भी बन चुकी है। उतार चढ़ाव से भरा यह सफर भले ही थकाऊ रहा हो, लेकिन इससे पाकिस्तान का रूप और भी जुझारू और तैयार नजर आता है और यही वजह है कि दर्शकों की निगाहें अब उनके अगले कदम पर टिकी हैं। वही एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ग्रुप ए में मौजूद टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है। दोस्तों, जब एशिया कप 2025 की दास्तान ग्रुप ए के पन्नों पर रुकती है तो वहां सबसे ऊंचे स्थान पर जो नाम जगमगाता है वह है भारतीय टीम का। और इस टोली की पतवार थामे खड़े हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनकी अगुवाई में टीम का हर कदम बिजली की चमक की तरह चौंधियाता दिखाई दे रहा है। भारत का सफर किसी साधारण आगाज से नहीं बल्कि धमाके से शुरू हुआ। जैसे ही संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहला मुकाबला खेला गया, भारत ने 9 विकेट की ऐसी शानदार विजय हासिल की कि मैदान पर बैठे दर्शकों को ही नहीं बल्कि दूर से देख रहे हर प्रशंसक को यह आभास हो गया कि यह दल केवल भाग लेने नहीं आया बल्कि पूरे टूर्नामेंट को अपने नाम करने के इरादे से उतरा है। वह जीत सिर्फ एक मुकाबले की उपलब्धि नहीं थी बल्कि पूरे एशिया के कोनों में गूंजता हुआ संदेश था कि इस बार भारतीय टोली का रंग कुछ और ही होने वाला है। और फिर आया वह मुकाबला जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनों को तेज कर दिया। भारत बनाम पाकिस्तान। ये केवल खेल नहीं था, ये जुनून और जज्बे का संग्राम था, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसी एकजुटता और मजबूती दिखाई कि विपक्षी खेमे की सांसें थम गईं। 7 विकेट की गूंजती हुई जीत ने तालिका पर भारत की स्थिति को और भी अटल बना दिया और यह बता दिया कि इस सफर का मकसद सिर्फ अंक जोड़ना नहीं बल्कि ताकत और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना भी है। 2 मुकाबलों के बाद भारतीय टीम के पास 4 अंकों का मजबूत खजाना है और ग्रुप ए में वह सबसे ऊपर बैठी है। लेकिन असली तस्वीर तब खुलती है जब नेट रन रेट की बात आती है। भारत का वर्तमान आंकड़ा 4.793 है, इतना ऊंचा कि बाकी टीमों के लिए उसकी बराबरी करना ही नामुमकिन लगता है। यही कारण है कि भारत इस टूर्नामेंट की वह पहली टीम बन चुका है जिसने सुपर 4 की दहलीज पहले ही पार कर ली है और उसकी स्थिति अब पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। भारत का सफर अभी ओमान के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबले से गुजरना बाकी है और टीम का मिजाज देखकर तो यही लगता है कि जीत की हैट्रिक अगली सीढ़ी पर दर्ज होने वाली है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत सुपर 4 में जाएगा या नहीं, क्योंकि वह तो पहले ही पक्का हो चुका है। असली सवाल यह है कि क्या भारत ग्रुप चरण को अपराजित रहते हुए खत्म करेगा और विरोधियों के लिए और भी मुश्किल दीवार खड़ी करेगा। इस टीम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जीत किसी एक नायक की बदौलत नहीं आई बल्कि हर खिलाड़ी ने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से निभाया है। कोई बल्ले से चमका तो कोई गेंद से विरोधी की कमर तोड़ गया और हर बार एक ही संदेश गूंजा। भारत का मकसद केवल जीतना नहीं बल्कि अपनी अलग छाप छोड़ना है। यही वजह है कि आज ग्रुप ए में सबसे ऊपर भारतीय टीम खड़ी है और बाकी सब उसके पीछे धुंधले दिखाई देते हैं। दोस्तों, एशिया कप 2025 अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद और हर रन दर्शकों के दिल की धड़कनों को और तेज कर देता है। ताजा मुकाबला यानी पाकिस्तान बनाम यूएई का 10वां मैच
सामने आया और इसने पूरे टूर्नामेंट की दिशा ही बदल कर रख दी। ग्रुप बी में तस्वीर और भी दिलचस्प हो चुकी है। श्रीलंका की टोली अपने 2 शानदार जीतों के दम पर सुपर 4 का दरवाजा खोल चुकी है और अब वह बड़ी आराम से अगले पड़ाव की तैयारी कर रही है। वहीं हांगकांग का सफर खत्म हो गया है, यानी वे बाहर हो चुके हैं। अब असली मजा बांग्लादेश और अफगानिस्तान की खींचतान में है, क्योंकि दोनों ही बराबरी से जूझ रहे हैं और देखना यह है कि किसके लिए किस्मत सुपर 4 का दरवाजा खोलती है। दूसरी तरफ ग्रुप ए में नजारा और भी साफ हो चुका है। ओमान और यूएई की उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं, यानी वे सुपर 4 की रेस से बाहर हो चुके हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने 2-2 मुकाबले जीतकर सुपर 4 का टिकट पक्का कर लिया है और तालिका पर सबसे दमदार नजर आ रहे हैं। तो सवाल अब यही खड़ा है कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की सीटें तो तय हो गईं, लेकिन चौथा यात्री कौन होगा, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? दोस्तों, आपकी नजर में किस टीम के लिए किस्मत का दरवाजा खुलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।